हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है अबाउट हाउ टू लूज़ वेट इन विंटर्स। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि वेट लॉस विंटर्स में होता ही नहीं है, इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें पसीना नहीं आता है वाइल वी वर्कआउट, तो हो ही नहीं सकता है। एंड दे जस्ट लीव द आइडिया ऑफ लूजिंग वेट इन विंटर्स और फिर वो वेट करते हैं समर्स का। तो मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करूँगी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती चलूँगी कि कैसे आप मैक्सिमम फैट लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं विंटर्स में। एंड अकॉर्डिंग टू मी, लेट मी टेल यू दिस थिंग दैट दिस इज़ द बेस्ट सीजन टू लूज़ वेट। ट्रस्ट मी, आई नो क्रेविंग्स मुझे भी होती हैं जैसे सबको नॉर्मली होती हैं, लेकिन स्टिल आई फील दैट दिस इज़ द बेस्ट सीजन टू लूज़ वेट एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम सेइंग सो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपका मिथ दूर करना चाहती हूँ। कोई अलग फंडा नहीं है विंटर्स में वेट लूज़ करने का। सम पीपल थिंक कि विंटर्स में हो ही नहीं सकता है वेट लूज़। 12 के 12 महीने में प्रोसीजर जो है, बेसिक्स हैं जो वेट लॉस के, वो सेम ही रहते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लें कि इस वीडियो में मैं ऑब्वियसली कुछ आपको बहुत अलग, कुछ मैजिक नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन हाँ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि विंटर्स में आप क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलें, जिससे आप बहुत ही ईजिली आपकी जो स्मूथ रोड हो जाए वेट लॉस की। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाती चलूँगी इस वीडियो में। इफ़ यू थिंक कि हमारा जो फैट होता है वो स्वेट के थ्रू निकलता है, तो क्योंकि विंटर्स में तो स्वेट आता ही नहीं है, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, तो हमारा वेट लूज कैसे होगा? तो वो होगा ब्रीदिंग के थ्रू, क्योंकि दैट इज़ द ट्रुथ कि हमारा जो स्वेट होता है उसके थ्रू हमारा फैट निकलता है व्हेन वी एक्सरसाइज। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ है दैट जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसके साथ भी जब हम सांस बाहर करते हैं वाइल एक्सरसाइजिंग, तो हमारा जो फैट है उसके थ्रू भी निकलता है। ठीक है, तो आपको विंटर्स में क्या करना है, आपको फोकस करना है ऑन योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको वेट लूज करना है सही तरीके से विंटर्स में। तो आपको योगा करना चाहिए। ठीक है, आप डांस कर सकते हैं 30 मिनट्स का, यू कैन डू होम एक्सरसाइजेज। मेरी 10 मिनट फुल बॉडी वर्कआउट है, आप वो कर सकते हैं। 5 दिन आप हफ्ते में वो करो, 2 दिन आप लोअर बॉडी वर्कआउट वाली वीडियो भी है वो करो। तो इस तरीके से आप घर पे, आजकल तो कितनी ही यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आपको किसी और की वीडियोस पसंद है, डू दैट। आपको लेकिन देने चाहिए लाइक 20 to 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे फिजिकल एक्टिविटी में। या फिर आप इवन अगर वर्कआउट वाले पर्सन नहीं है, आप किसी भी तरीके की फॉर्म की योगा वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, तो वॉकिंग कर लो। और अगर आप बाहर जाकर वॉक नहीं करना चाहते हैं, रनिंग नहीं करना चाहते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करना चाहते हैं और साथ में योगा वगैरह ये सब चीज़ें आपके पसंद की नहीं है, देन आपको अपने आप को, आपकी बॉडी को टॉर्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस मेन ऑन योर डाइट एंड विद दैट आप 10,000 स्टेप्स का टारगेट रखो। स्टार्ट विद 5,000 स्टेप्स, धीरे धीरे कर कर बढ़ाओ उसे। 10,000 स्टेप्स आप घर में ही चल सकते हो। आई एम थिंकिंग ऑफ फिल्मिंग अ वीडियो कि मैं जिसमें आपको वो बताऊंगी कि आप कैसे 10,000 स्टेप्स घर में पूरे कर सकते हैं। अगर आपको वैसी वीडियो चाहिए देन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना एंड आई एम थिंकिंग टू फिल्म दैट फॉर यू ऑल। तो मेरा पॉइंट ये है कि घर में आपको करना है वॉक 10,000 स्टेप्स। ठीक है, आप फिटनेस ट्रैकर्स जो होती हैं, जो वॉचेज़ होती हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं एक, और उसको पहन कर रख सकते हैं थ्रू आउट द डे, और जो नॉर्मल घर में काम करते हैं वो करते रह सकते हैं। और उससे भी आपको आइडिया लगता रहेगा कि कितने स्टेप्स आपने चल लिए, तो आपको एक थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि ओके यू हैव टू कंप्लीट 10,000 स्टेप्स। तो आप एवरी सिंगल डे उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, इवन अगर आपको वो नहीं भी लेनी है तो आईफोन का मुझे पता है, आई डोंट नो अबाउट एंड्रॉइड्स, तो उसमें भी एक ऐप होती है हेल्थ कर। ठीक है, उसमें भी स्टेप्स आप काउंट कर सकते हैं, स्टेप्स आप देख सकते हैं कि कितने स्टेप्स आपने थ्रू आउट द डे किए हैं पूरे। मैं वही यूज़ करती थी पहले जब मेरे पास वॉच नहीं थी। कई बार इवन अभी भी जब मुझे वॉच पहनने का मन नहीं करता, आई जस्ट टेक माई फोन अलॉन्ग विथ मी एंड मैं उससे देख लेती हूँ कि मैंने कितने स्टेप्स पूरे दिन में वॉक किए हैं। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे दिन में नॉर्मल घर का काम किया, ठीक है, और 5-6 हज़ार स्टेप्स आप चल लिए। ठीक है, 6-7 बजे के करीब शाम में आप अपनी वॉच में देखेंगे, यू विल सी कि आपने 5-6 हज़ार स्टेप्स चल लिए हैं। सो आपको फिर मोटिवेशन आएगी कि 10,000 का एक टारगेट है, दैट इज़ व्हाट आई हैव टू अचीव। घर पर ही कॉरिडोर वगैरह में अपने, या फिर नॉर्मल किसी भी रूम में आप थोड़ा सा वॉक करेंगे एंड अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होता है अगर आपके पास एक वॉच होती है या फिर आप फ़ोन में ट्रैक कर लेते हैं अपने स्टेप्स को। सो दैट इज़ वन वेरी गुड टिप जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में अगर आपको अपने फिटनेस लेवल को अच्छा रखना है। तो 12 महीने में अगर आपको कभी भी वेट लूज करना है तो द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इज़ बीइंग इन द कैलोरी डेफिसिट। मतलब आपकी बॉडी को जितनी एवरी सिंगल डे एनर्जी बर्न करने की ज़रूरत होती है, कैलोरीज की ज़रूरत होती है, उससे आप थोड़ा कम खाएंगे तो आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे और आपको अपने आप वेट जो है वो गिरने लगेगा एवरी सिंगल डे। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गूगल पे बस टाइप कर देना है हाउ टू काउंट कैलोरीज रिक्वायर्ड इन पर डे। ठीक है, तो आपको बहुत सारी ऐप्स दिख जाएंगी, आपको किसी पे भी टाइप करेंगे
तो आपको उस ऐप पे कुछ चीज़ें फिल करनी होंगी, लाइक योर हाइट, योर वेट एंड स्टफ लाइक दैट। तो आप वो फिल करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1500 कैलोरीज आपका रिक्वायरमेंट है एवरी सिंगल डे। तो दैट मीन्स आप अगर 1400 खाएंगे कैलोरीज एवरी सिंगल डे कंज्यूम करेंगे तो आपका अपने आप वेट जो है वो लूज़ होगा। नाउ आई हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन कैलोरी डेफिसिट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है यूँ इतने से समझाने में, देन आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है कैलोरी डेफिसिट, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू कैन रियली लूज वेट। नाउ आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप अपने डेली जो कार्ब इनटेक है उसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि कार्ब्स अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमें क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कार्ब्स को थोड़ा अपना कम कर लो, उनको एलिमिनेट नहीं करना है। सम पीपल टेल मी इन डीएम्स कि हमने कार्ब्स खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। सो आई ऑलवेज टेल यू इन ऑल ऑफ माई वीडियोज़ कि कार्ब्स एकदम एलिमिनेट आपको नहीं करना है। लाइक मैं आपको अपना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जिस दिन मैं रोटी नहीं खाती हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी मेरा जो कम्फर्ट फूड है दैट इज़ रोटी एंड सब्जी, ठीक है, वो अगर मैं लंच में खा लेती हूँ ना तो मुझे इवनिंग टाइम में इतनी भूख नहीं लगती। मतलब डिनर में आई एम सॉर्टेड, मेरे को ज़्यादा भूख नहीं लगती है। आई कैन जस्ट हैव वन सूप एंड दैट इज़ इट, मतलब मैं फुल फील करती हूँ। लेकिन वहीं अगर घर में किसी दिन कुछ और बना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा, पास्ता या कुछ ऐसा कुछ भी, मतलब सैलड टाइप की चीज़ भी कुछ भी मैंने खाया है अदर देन रोटी, ठीक है, तो मुझे इवनिंग टाइम तक बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। माई क्रेविंग्स आर एट पीक, तो मुझे खाने का मन करता है इधर उधर की चीज़ें एंड आई टेंड टू ओवर ईट दैट डे। तो मेरी डाइट बिल्कुल ख़राब हो जाती है उस दिन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आपका कंफर्ट फूड है, अगर वो राइस है तो राइस खाना बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, अगर वो रोटी है तो आपको रोटी खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक टाइम खा लेना है। तो अगर आप एक टाइम खाएंगे तो अपने आप जो आपका ओवरऑल डे का कार्ब्स है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही टाइम में कार्ब्स इनटेक किया है। फिर आप डिनर में सूप ले लो, या पनीर ग्रिल कर ले लो, या फिर आप टोफू ग्रिल कर ले लो, या ग्रिल चिकन ले लो। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप डिनर में लेंगे तो एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील हो जाएगा, और साथ में आपका वेट गेन भी नहीं होगा और बहुत ही क्विक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वेट लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, योर स्किन विल कीप ग्लोइंग, आपको ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होगा। सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन अगर आप एक बैलेंस डाइट लेंगे। बैलेंस डाइट का मतलब होता है दैट आपका जो डाइट है उसमें 60% आपका हो प्रोटीन, 30% आपको लेना है कार्ब्स एंड 10% फैट्स लेना है। जैसे कि मैं बोलती हूँ देसी घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और विंटर्स में गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टी भी खाना उसी से लगता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप डाल रहे हैं अपनी रोटी में तो इट इज़ टोटली फाइन। नाउ वन वेरी गुड टिप आई कैन गिव यू गाइज इज, अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो बिल्कुल क्रेविंग को एकदम हटा देने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी ऑल आर ह्यूमंस एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, मुझे भी होती है। क्योंकि तो मैं क्या करती हूँ कि मैं गुड़ खाती हूँ, जैगरी बहुत ही अच्छी होती है स्पेशली ठंडों में। ट्रस्ट मी, एक तो आपकी क्रेविंग्स एकदम दूर हो जाएंगी, साथ में इट विल नेवर लीड टू वेट गेन। लेकिन उसको भी ऐसा नहीं है कि आप एक कटोरी भरकर खा रहे हैं, ठीक है। तो इतना सा 1 टीस्पून या 2 टीस्पून इतना आप ले सकते हैं, ठीक है। और कब लेना है और कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ, द बेस्ट एंड द टेस्टीएस्ट वे, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो यू लाइक इट और नॉट, लेकिन आई विल टेल यू माई वे ऑफ ईटिंग इट। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मेरी रोटी वगैरह मैं खा लेती हूँ, ठीक है, लंच जो होता है वो कर लेती हूँ। आफ्टर दैट यूजुअली स्पेशली विंटर्स में, मेरे को समर्स में इतनी क्रेविंग नहीं होती, लेकिन विंटर्स में समहाउ आई क्रेव फॉर मीठा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, आई टेक 2 टीस्पून ऑफ जैगरी, ठीक है, जैगरी पाउडर्ड वाले फॉर्म में है मेरे पास, तो वो लेती हूँ। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा देसी घी डालती हूँ एंड आई हैव दैट विथ माई रोटी। मैं थोड़ा सा रोटी का पीस छोड़ देती हूँ अपने खाने से, ठीक है, और वो मैं खाती हूँ विथ दैट। और मेरी सारी क्रेविंग्स, ट्रस्ट मी, सब चली जाती हैं। मुझे पूरे दिन थ्रू आउट द डे क्रेविंग्स बिल्कुल नहीं रहती हैं। लेकिन जब मैं ऐसा करती हूँ ना, सोचती हूँ कि नहीं यार नहीं खाती हूँ, तो मुझे ज़रूर क्रेविंग्स होती हैं एंड आई एंड अप ईटिंग इवनिंग में कुछ ऐसा मीठा। क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन। कई लोग मुझसे पूछते हैं दैट हाउ टू रियली कंट्रोल योर सेल्फ, यू नो, फ्रॉम ऑल दोज क्रेविंग्स। सो आई विल टेल यू दिस ओनली कि अगर आपको खाने का मन है तो थोड़ा सा खा लो और अपनी वो क्रेविंग को शांत कर लो, ठीक है। खा लो, लेकिन ट्राई करो कि 1 या 2 बजे तक ही आप खाकर अपना ख़त्म करो, क्योंकि जब इवनिंग में क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा तगड़ी होती हैं तो एक तो हम ओवर ईट कर जाते हैं, जो अनहेल्दी चीज़ होती है उसे, और दूसरी चीज़ हम खा लेते हैं उसको। इवनिंग टाइम इज़ नॉट आइडियल टू ईट ऑल दीज थिंग्स। तो बेस्ट टाइम इज़ आप 1 बजे तक अगर खा लें मीठा, जो भी आपको खाने का मन है, तो फिर भी ठीक है, फिर भी इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी वेट लॉस जर्नी में। लेकिन अगर आप वही इवनिंग या डिनर में खाएंगे ना,
तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये ज़रूर आपको याद रखना है, और जब भी मन करे थोड़ा बहुत खा लो, इट्स ओके, ठीक है। 1 बजे तक ट्राई करो। इवन अगर आप मीठा खा रहे हो, उसका भी अगर आप हेल्दी सब्सटीट्यूट ढूंढोगे ना, तो आपको कोई हार्म नहीं करेगा। जैसे कि गुड़ खा रहे हो अगर आप, ठीक है, और बाहर के अगर आप डोनट्स खाओगे तो वो ऑब्वियसली आपके लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर सिरप वगैरह यूज़ होता है और बहुत ही पता नहीं किस किस तरीके से दे मेक इट। तो आप घर में बना लो उससे अच्छा, तो नथिंग बेटर देन दैट। एंड स्पेशली इन द वेट लॉस जर्नी, बाद में यू कैन हैव योर लाइफ लाइक बाहर जाकर भी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी सोशल लाइफ को भी मेंटेन कर रखें। आई ऑल्सो गो आउट वंस इन अ वीक या फिर वंस इन 2 वीक्स, आई डेफिनेटली गो आउट। एंड मैं ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बाहर जा रहे हो घर से थोड़ी ना डब्बा पैक कर ले जाओगे, तो यू ईट आउटसाइड एंड इट्स टोटली फाइन। लेकिन दैट यू कैन डू वंस आप उतना वेट लूज़ कर लें एटलीस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया है ना। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग ही अपनी वेट लॉस जर्नी में चीट करेंगे तो फिर आपका वो प्रोसीजर जो है वो उतना डिले होता जाएगा। इन फ्रस्ट्रेशन यू विल एंड अप डूइंग एवरीथिंग यू आर डूइंग, तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। नाउ योगा जो होता है बहुत अच्छा होता है विंटर्स में, अगर आप कर सकते हैं डू योगा, ठीक है। और अगर योगा नहीं कर सकते हैं डू डांस। डांस कोई भी गाना लगा लो, ठीक है, और इधर उधर ऐसे ऐसे करके भंगड़ा वगैरह कर लो। अगर डांस नहीं भी आता है, इधर से उधर थोड़ा स्टेप्स लेना है। पॉइंट ये है आप एक्टिव रहें थोड़ा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठे ना रहें, थोड़ी देर वॉच अपना देखते रहें। जो लोग भी घर से काम कर रहे हैं वर्किंग फ्रॉम होम, तो वो थोड़ा ये चीज़ का ध्यान रखें कि पानी का फॉर एग्जांपल अपना ग्लास जो है या जग जो है वो थोड़ा दूर रखें, तो दैट आपको याद आएगा कि ओके आई हैव टू हैव माई वाटर। तो आप उठेंगे, यू विल हैव वाटर एंड देन यू विल सिट बैक अगैन। तो इससे थोड़ा आप बीच बीच में उठते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक जगह पर बहुत ज़्यादा देर तक बैठना इज़ ऑल्सो नॉट गुड एट ऑल। कई बार मुझे भी एडिटिंग करते मैं काफ़ी देर तक एक जगह बैठी रहती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा फिर गिल्ट में आ जाती हूँ। सो आई मेक श्योर ये हैबिट मैं भी अपने अंदर डेवलप करती रहती हूँ कि एक बार जब आप काम कर रहे हो आपका ध्यान वहाँ पर है, लेकिन फिर भी आपको उठकर थोड़ा ऐसी कोई चीज़ रख लो लाइक योर फ़ोन, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी थोड़ी दूर है लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूरत पड़ती है। पानी हो गया जैसे, ठीक है, तो उसके लिए आपको उठना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो उससे थोड़ा एक्टिविटी लेवल आपका सही बना रहेगा, थोड़ा हेल्दी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपको रस्सी कूदना अच्छा लगता है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है विंटर्स में। इवन समर्स में बहुत अच्छा होता है, लेकिन विंटर्स में इसका और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। 30 मिनट्स आपको करनी है स्किपिंग, जो रस्सी कूदना होता है, नथिंग बेटर देन दैट। बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे तो होम वर्कआउट्स हैं ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। उसमें भी बहुत अच्छा खासा मतलब मेरे को पसीना नहीं आता है, आई डोंट स्वेट। इवन समर्स में ज़्यादा स्वेट नहीं करती हूँ, लेकिन विंटर्स में भी थोड़ा बहुत मेरे को पसीना आ ही जाता है इफ़ आई डू माई 10 मिनट वर्कआउट। सो इट इज़ दैट लेवल। बिगिनर हैं अगर आप तो उसको सिर्फ एक बार करें, लेकिन जैसे जैसे आपको थोड़ी आदत पड़ती जाए उसको डू इट ट्वाइस, इवन थ्राइस यू कैन डू इट, ठीक है। तो जितना आप प्रो हैं उतना आप इंक्रीज़ कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी, मतलब आप और ज़्यादा बार भी उसको रिपीट कर सकते हैं। एंड येस, 7 दिन में से 5 दिन आप करें फुल बॉडी वर्कआउट एंड 2 डेज़ आपको लोअर बॉडी वर्कआउट, 2 इनफैक्ट 3 डेज़ आप वीक में लोअर बॉडी वर्कआउट करें, ठीक है। तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसकी भी वीडियो है मेरे चैनल पर। एंड अगर आपका चेस्ट जो है वो ब्रॉड है या फिर वो हैवी है, देन आपको मेरा चेस्ट वर्कआउट भी करना चाहिए। तो वो आप 2-3 दिन करें हफ्ते में विथ द फुल बॉडी वर्कआउट, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अकेला वर्कआउट करने से कुछ भी नहीं होगा। यू नीड टू मेक श्योर कि आप बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, ठीक है। नाउ आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द सुपर फूड जो आप खा सकते हैं विंटर्स में, ठीक है। तो स्पिनच जो होती है, पालक, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, ठीक है, खाएं भी। और ज़्यादा से ज़्यादा घिया जो होती है लौकी, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, उसको बहुत ज़्यादा बनाओ। मतलब एक पॉइंट बना लो कि हफ्ते में यार 2 दिन तो बनेंगे पालक, ठीक है। पालक की सब्ज़ी दाल में डाल सकते हैं आप, पालक की कड़ी बना सकते हैं आप, पालक की सब्ज़ी बना सकते हैं, पालक आलू, पालक पनीर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप जिसमें पालक ऐड कर सकते हैं। पालक की रोटी प्लेन बनाकर खा सकते हैं, ठीक है। तो इन दीज वेज यू कैन हैव पालक। फिर आती है बात लौकी की। तो लौकी मैं सजेस्ट करूँगी डिनर में, नथिंग कैन बी बेटर देन लौकी का सूप। अगर विंटर्स में आपको बहुत अच्छा वेट लॉस करना है तो थोड़ा ज़्यादा भी अगर आप खाएंगे, क्योंकि थोड़ी एपेटाइट हमारी बढ़ जाती है, बिकॉज हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी हाई रहता है, बूस्टअप रहता है इन विंटर्स, एंड दैट इज़ वाई वी फील मोर हंग्री इन विंटर्स। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाने से पीछे नहीं रहना है। डोंट ईट वेरी लेस, उससे भी हमारा
हमारा वेट जो है वो अटक जाता है एक पॉइंट पे। लाइक नाउ सम पीपल टेल मी दैट दे आर टेकिंग ओनली 600 कैलोरीज डाइट। पहली चीज़ तो मैं हॉरेबल फील करती हूँ व्हेन आई लिसन टू दीज थिंग्स कि 600 कैलोरी डाइट क्यों, मतलब व्हाट इज़ द नीड, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब हमारा वेट स्टक हो गया है, सो वी आर थिंकिंग कि हम 400 कैलोरी की डाइट लेने लगे। सो सबसे पहली चीज़ तो आपने एक बहुत बड़ी गलती की है कि अगर आप इतनी कम कैलोरीज खा रहे हैं और ऐसे वेट लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा खाना चालू करेंगे तो फिर आपका वेट वापस से गेन हो जाएगा, और आप कम खाएंगे अगर उसके बाद में तो फिर आपका वेट एनीवे स्टक हो जाएगा, उतना ही खाते रहेंगे आप। कितने टाइम तक आप इतना कम खा सकते हैं? तो मेरी एडवाइस इसीलिए ये रहती है कि आपका जो भी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे आप 100-200 कैलोरीज कम खाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम खाओ, अदरवाइज़ क्या होता है ना, बाद में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आपको वेट लूज़ करना, क्योंकि वो फिर पॉइंट आ जाता है, स्टक हो जाता है हमारा वेट, और फिर वो आप कितने भी जतन कर लो ना, फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा लूज़ करना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सही तरीके से स्टार्टिंग ही आप सही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन हैव कैरेट्स। कैरेट्स बहुत अच्छी होती हैं। पम्पकिन जो होता है, कद्दू का सूप बहुत अच्छा होता है, कद्दू की सब्ज़ी वगैरह बहुत अच्छी होती है। कैरेट सैलड में ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स में हैव गुआवा, हैव एप्पल, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। विंटर्स में बहुत ही अच्छा रहता है दोनों फ्रूट्स, एंड जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं, जौ ज्वार का दलिया आप ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस होते हैं। बाजरे की रोटी स्पेशली इज़ वेरी गुड फॉर विंटर्स। ज्वार की दलिया या रोटी वो भी बहुत अच्छी होती है विंटर्स के लिए। और एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है इज़ आप पिए हॉट वाटर। वार्म वाटर भी पी सकते हैं अगर आप चाहें तो। इन विंटर्स एवरी सिंगल टाइम यू ड्रिंक वाटर, ट्राई टू हैव वार्म वाटर। उससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, ऑल द टॉक्सिन्स विल बी रिमूव फ्रॉम योर बॉडी। यू कैन चेक आउट माई वीडियो ऑन हाउ टू ड्रिंक हॉट वाटर एंड द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग हॉट वाटर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इन डिटेल द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग हॉट वाटर। नाउ वन वेरी गुड टिप आई कैन गिव यू गाइज इज कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि विंटर्स में, ठीक है, तो फ्राइड मत खाओ क्योंकि फ्राइड की तलब बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी जगह आप ग्रिल्ड खा लो, ग्रिल कर खा लो, या फिर अगर आप फ्राई करके खाने चाहते हो कोई भी चीज़ तो एयर फ्रायर्स आ गए हैं, वो यूज़ कर लो। और एयर फ्रायर्स यूज़ नहीं करने कोई नहीं। अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले पकौड़ी वाली कड़ी बनाई थी, तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल एक बताती हूँ कि आपको क्या करना है। पकौड़ी डालना है, ठीक है, क्योंकि विंटर्स में मन करता है, कई बार ऐसी इवनिंग में पकौड़ी खाने का भी मन करता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल लेंगे, ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, और उसको आप अपने तवे पे लगाएंगे, जैसे हम पराठे वगैरह सेकते में लगाते हैं, बहुत ही कम उतना लगाएंगे आप, ठीक है। उसको स्प्रे टाइप कर देंगे, और उसके बाद आप जो घोल होगा आपका बेसन का पकौड़ी वाला, वो आप उस पर रखेंगे, एंड देन आप उसको पलटा भी सकते हैं वहाँ पे ना। उससे क्या होगा, फ्लफी नहीं बनेंगी उतनी ज़्यादा पकौड़ी आपकी जो होंगी, लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत हेल्दी होंगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा वे है अगर आपको पकौड़ी टाइप की या तली हुई चीज़ें खानी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी तली हुई चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दो विंटर्स में स्पेशली। खाओ ग्रिल चीज़ें, अगर आपको चिकन खाते हो तो ग्रिल चिकन खाओ। अगर आप पनीर वगैरह खाना चाहते हैं रात में तो उसको सॉसेज ना यूज़ कर आप सिर्फ ग्रिल कर लें उसको, एंड हैव दैट। वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है, गार्लिक पाउडर डाल लो अगर डालना है ऊपर से तो टेस्ट के लिए, तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। टोफू खा सकते हैं आप ग्रिल कर तो इतना आपको थोड़ा करना पड़ेगा। साथ में स्टर फ्राई वेजीज ले लो रात में, अगर आपको सूप्स अच्छे नहीं लगते तो आप ये भी इतना कर सकते हैं ना। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो इट इज़ ओके, आप खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको प्रोटीन रिच खाना खाना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सैलेड ज़्यादा खानी है, सैलेड से ज़्यादा पेट भरो, मतलब आपको भूखे रहने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन थोड़े कार्ब्स इंटेक कम करो, फैट्स वगैरह थोड़ा कम खाओ, साथ में हेल्दी चीज़ें खाओ। हेल्दी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हो गए हमारे, सैलेड्स हो गई, तो लंच तक आप फ्रूट सैलेड वगैरह अपना खाओ, उससे ज़्यादा पेट भरो। फिर उसके बाद इवनिंग में डिनर आप जब कर रहे हैं, बेस्ट थिंग इज़ टू हैव सूप। अगर आपका सूप से पेट नहीं भर रहा है कोई नहीं, आप ले सकते हैं स्टर फ्राई वेजीज जैसे मैंने अभी आपको बताया, साथ में आप ग्रिल कर टोफू या पनीर ले सकते हैं, या चिकन जो भी आप खाते हैं, या फिश भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डिनर में ले सकते हैं। और मैंने जैसे दिन में बताया, आपको रोटी नहीं छोड़नी है या चावल नहीं छोड़ने हैं, वो खाना है, लेकिन ज़्यादा अगर आपको भूख लगती है तो पहले आप 1 प्लेट सैलेड खा लें, उसके बाद 1 या 2 रोटी खा लें। सो दैट इज़ हाउ यू शुड मैनेज योर मील्स।
और क्योंकि विंटर्स में हमें बहुत लेज़ी फील होता है ना, तो आपको जब भी बात करनी है फ़ोन पर तो हमेशा खड़े होकर वॉक कर कर आप बात करें फ़ोन पर। तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी बात हो जाएगी, थोड़ा इंटरेस्ट आता है हमें, एंड हमारा साथ में वॉक भी हो जाएगा। तो आपका जो हेल्थ लेवल है वो अच्छा बना रहेगा। ईट ओनली व्हेन यू फील हंग्री, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक अपने मन में ना एक वो बांध के मत रखो कि नहीं आई हैव टू स्टे हंग्री, आई हैव टू स्टे हंग्री, क्योंकि उतनी ज़्यादा फिर भूख लगती है, स्पेशली विंटर्स के टाइम पे वो उतनी ज़्यादा भूख लगती है, तो वो नहीं करना है। ईट ओनली व्हेन यू फील हंग्री, मतलब आपको ये देखना है कि इफ़ यू रियली फील हंग्री तो खाना खा लो, मतलब धीरे धीरे चबा चबा के अच्छे से खाओ उसको। और प्रोटीन रिच फूड, जैसे मैंने सारे बताई चीज़ें, उस तरीके से अपनी प्लेट लगाओ एंड हैव दैट सैलेड पहले खाओ, तो उससे आपका ज़्यादा पेट भर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हंग्री रहना है। सो या गाइस, यही थी कुछ ईजी सी टिप्स जिससे आप लूज़ कर सकते हैं वेट इन विंटर्स। आई होप ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। नीचे है रेड सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन दैट। उसके बगल में जो बेल बटन है, क्लिक ऑन दैट ऑल्सो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले अबाउट माई फ्यूचर वीडियोज़। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर गाइस।